मध्य प्रदेश पहले से ही व्यापम की वजह से बदनाम था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जानते हैं व्यापम में क्या हुआ। अब प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की एक और परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। उम्मीदवारों की मांग है कि परीक्षा परिणाम रोककर इसकी जांच सीबीआई या लोकायुक्त से कराई जाए। मुख्यमंत्री ने फिलहाल मामले पर संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। सेब को आमतौर पर कितने मीटर के अंतर पर लगाया जाता है? सही जवाब 6 बाई 6 मीटर, व्यापम 4 बाई 4 मीटर। शामिल या उपलब्ध उर्वरक तत्व की मात्रा से उपज के संबंध सहित डील करने वाले एग्रोनॉमी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही जवाब मिट्टी की उत्पादकता, व्यापम एग्रोबायोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा गन्ने के घासीय प्ररोह रोग का कारण है? सही जवाब माइकोप्लाज्मा, व्यापम जीवाणु। व्यापम की परीक्षा के 10 टॉपर, 10 के ये 3 उत्तर गलत और कई गलतियां जिसके खिलाफ उम्मीदवार रात में प्रदर्शन, दिन में प्रदर्शन, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दंडवत होकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की जिद ठाने बैठे थे। मध्य प्रदेश के छात्र एक बार फिर गुस्से में हैं। व्यावसायिक शिक्षा मंडल यानी व्यापम की वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा से इन छात्रों का आरोप है कि परीक्षा में खूब धांधली हुई। शीर्ष 10 स्थान पर काबिज उम्मीदवार एक ही कॉलेज से बीएससी हैं। इन्हें परीक्षा में एक जैसे अंक मिले हैं। इनके प्रश्न पत्र में गलतियां भी एक जैसी हैं। सारे 10 छात्र चंबल क्षेत्र के हैं। व्यापम ने 10 से 11 फरवरी को यह परीक्षा आयोजित की थी। 17 फरवरी को आंसर शीट जारी हुई। जनरल नॉलेज की परीक्षा में सभी 10 छात्रों को एक जैसे अंक मिले। यहाँ तक कि इन सभी ने जिन सवालों के गलत उत्तर दिए वो भी एक जैसे हैं। 200 नंबर की एग्जाम हुई थी, उसमें 100 नंबर का एग्रीकल्चर पूछा गया था और 100 नंबर का सीसेट पूछा गया था। अब जो 100 नंबर का एग्रीकल्चर पूछा गया था उसमें व्यापम द्वारा त्रुटिवश 3 प्रश्नों के गलत उत्तर दे दिए गए थे। ये जितने भी फर्जी टॉपर हैं इन्होंने उसी विकल्प का चयन किया है जो व्यापम द्वारा गलत दिया गया है। इससे ये पता चलता है कि इनको पहले से प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका मिल गई थी। इसके साथ ही 2012-13 में जो व्यापम घोटाला हुआ था इनमें से 2 छात्र ऐसे हैं जिनका 2012-13 के व्यापम घोटाले में भी नाम है। उम्मीदवारों ने जब प्रदर्शन किया, शिकायत की तो मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर जांच के आदेश दिए। एग्जाम के अंदर शिकायत आई है कि इसमें एक ही जगह के 10 लोगों को एक जैसे नंबर मिले हैं और वो पढ़ने में 4-5 साल से फेल हो रहे थे। तो जो विद्यार्थियों ने और बाकी जगह शिकायत आई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आज कहा कि आदेश दिए हैं। हमने भी चेयरमैन को बुलाकर और निर्देश दिए थे और जांच चल रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस भी कह रही है परीक्षा में धांधली हुई है क्योंकि टॉपर्स की शैक्षिक पृष्ठभूमि अच्छी नहीं रही। जो जानकारी आई है कि वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, मैं समझता हूँ जांच के दायरे में वो भी होनी चाहिए और अगर नहीं होगी तो फिर सच्चाई सामने आने में थोड़ी दिक्कत रहेगी, जैसे पुराने व्यापम में स्थिति रही। देखिए, जब कहने में और करने में अंतर होता है तो इस तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं और मुझे लगता है कितनी मनसा साफ होकर जांच होगी ये वही बता पाए। व्यापम ने इस परीक्षा की जिम्मेदारी जिस कंपनी को दी थी उस पर कई राज्यों में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि 2017 में यूपी में सब इंस्पेक्टर परीक्षा में गड़बड़ियों के चलते इसी कंपनी को ब्लैकलिस्ट भी किया गया था। ये संयोग है या साजिश हम नहीं बता सकते, लेकिन सवाल उठे हैं। अच्छा है सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं क्योंकि इन परीक्षाओं में साक्षात्कार नहीं होता। ऐसे में अगर कोई गलत कर ले तो बेहद मुमकिन है कि किसी सही के साथ अन्याय हो जाएगा। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।